हाँ, दशरथ माझी की सत्य घटना। बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोत की सुबह हमेशा की तरह शांत होती थी। हाँ, लेकिन उस शांति के भीतर छुपी थी एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो हर दिन लोगों की जिंदगी से खेलती थी। एक विशाल पहाड़ जो गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी गांव में रहता था एक साधारण मजदूर, दशरथ माझी। असाधारण इतना कि उसके पास न धन था, न कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके दिल में अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी के लिए अथाह प्रेम था। वह रोज सुबह मजदूरी करने निकलता और उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरती, जहाँ हर कदम मौत को दावत देने जैसा था। उस पहाड़ ने न जाने कितने लोगों को घायल किया था, कितनों की जान ली थी। लेकिन किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि वह पहाड़ उनकी किस्मत है, जिसे बदला नहीं जा सकता। एक दिन वही हुआ जिसका डर हर किसी को था। फाल्गुनी देवी खाना लेकर पहाड़ के रास्ते से गुजर रही थी और तभी उनका पैर फिसला और वह गहरी खाई में गिर पड़ी। जब दशरथ को यह खबर मिली तो उसका दिल जैसे टूट गया। वह भागता हुआ वहां पहुंचा, अपनी पत्नी को खून से लथपथ देखा और बिना समय गवाए उसे उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ा। लेकिन अस्पताल पहुंचने के लिए उसे उस पहाड़ का लंबा चक्कर काटना पड़ता। करीब 55 किलोमीटर। रास्ता लंबा था, समय कम था और उसकी पत्नी की सांसें हर पल कमजोर होती जा रही थी। और दशरथ की आंखों में डर था, दर्द था और एक ऐसी बेबसी थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वह दौड़ता रहा, गिरता रहा, फिर उठता रहा, लेकिन जब तक वह अस्पताल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस दिन दशरथ माझी ने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। लेकिन उस दर्द ने उसके भीतर एक ऐसी आग जलाई जिसने इतिहास रच दिया। उस दिन उसने ठान लिया कि वह इस पहाड़ को खत्म कर देगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंस पड़े। किसी ने कहा पागल हो गया है, तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा अकेला आदमी पहाड़ तोड़ेगा। लेकिन दशरथ के कानों में अब किसी की आवाज नहीं पड़ रही थी। उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना, ताकि किसी और को अपनी पत्नी की तरह अपनों को खोना न पड़े। दशरथ ने न कोई बड़ी मशीन खरीदी और न कोई मजदूर रखा। उसके पास सिर्फ एक हथौड़ा और एक छीनी थी। उसने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। सुबह सूरज उगने से पहले वह पहाड़ के पास पहुंच जाता और रात तक पत्थर तोड़ता रहता। उसके हाथ छिल जाते, खून निकलता, लेकिन वह रुकता नहीं था। गर्मियों की तपती धूप हो या सर्दियों की ठंडी रात या फिर बरसात की फिसलन भरी जमीन, दशरथ हर दिन उसी जज्बे के साथ काम करता रहा। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। बच्चे उसे देखकर हंसते, बड़े उसे ताने मारते, यह पहाड़ तेरे बाप का नहीं है जो तू इसे तोड़ देगा। लेकिन दशरथ के अंदर का दर्द किसी भी ताने से बड़ा था। वह हर चोट के साथ अपनी पत्नी की याद को और गहरा महसूस करता। और हर चोट के साथ पहाड़ का एक छोटा टुकड़ा गिरता जाता। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया कि वह पागल आदमी सच में कुछ कर रहा है। पत्थर टूट रहे थे, रास्ता बन रहा था और एक असंभव सा सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा था। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन दशरथ नहीं रुका। कई बार वह बीमार पड़ा, कई बार उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। उसकी जिंदगी का हर पल अब उसी पहाड़ को समर्पित था। वह जानता था कि शायद वह इस काम को पूरा होते हुए न देख पाए, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो यह पहाड़ हमेशा लोगों के बीच दीवार बना रहेगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह पहाड़ झुकने लगा। दशरथ के हाथों की मेहनत ने पत्थरों को तोड़ दिया और एक रास्ता बनने लगा, जो पहले कभी था ही नहीं। गांव के लोग, जो पहले उसे पागल कहते थे, अब उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे भी आए, लेकिन तब तक दशरथ अकेले ही उस पहाड़ से लड़ने की आदत डाल चुका था।
और यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, और यह उस जज्बे की कहानी थी और जो इंसान को असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। और दशरथ मांझी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी पहाड़ बड़ा नहीं होता। और इसी जुनून, इसी दर्द और इसी संघर्ष के बीच 22 साल की लंबी यात्रा में वह दिन भी आया और जब उस पहाड़ के बीच से एक 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा रास्ता तैयार हो चुका था। एक ऐसा रास्ता जिसने न सिर्फ दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया। और दशरथ मांझी के हाथों से बना वह रास्ता सिर्फ पत्थरों के टूटने की कहानी नहीं था, बल्कि वह एक इंसान के दिल में उठे दर्द, प्रेम और जिद की जीवित मिसाल बन चुका था। और जब 22 साल की अथक मेहनत के बाद वह पहाड़ आखिरकार बीच से चीर दिया गया, तो गहलोर गांव की तस्वीर ही बदल गई। जहां पहले लोग घंटों तक पहाड़ का चक्कर लगाकर अस्पताल, स्कूल या बाजार तक पहुंचते थे, अब वही दूरी कुछ ही मिनटों में तय होने लगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब कोई भी बीमार या घायल व्यक्ति समय पर अस्पताल पहुंच सकता था। वह दर्दनाक इंतजार खत्म हो चुका था। जिसने कभी दशरथ से उसकी पत्नी को छीन लिया था, जिस रास्ते को लोग कभी असंभव मानते थे, वह अब सच्चाई बनकर सबके सामने खड़ा था। 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और पहाड़ को चीर कर निकला हुआ एक ऐसा रास्ता जो हर उस व्यक्ति के लिए उम्मीद की किरण बन गया, जिसने कभी उस पहाड़ की वजह से तकलीफ झेली थी। जब गांव वालों ने उस रास्ते को पूरी तरह तैयार होते देखा तो उनकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। वही लोग जो कभी दशरथ को पागल कहते थे, अब उसे माउंट मैन कहकर सम्मान देने लगे थे। बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। धीरे धीरे यह खबर आसपास के गांवों में फैलने लगी, फिर जिलों में और फिर पूरे देश में। एक गरीब मजदूर जिसने अकेले ही पहाड़ को काट दिया, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और उसकी तरह अपने प्रिय को न खोए। यह कहानी लोगों के दिलों को छूने लगी, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम और अटूट संकल्प था। दशरथ मांझी की जिंदगी अब भी बहुत साधारण थी। न तो उसके पास बड़ा घर था, न ही कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके पास एक ऐसी पहचान थी जो किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। सरकार तक को उसकी इस अद्भुत मेहनत के आगे झुकना पड़ा और उसे सम्मानित किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद दशरथ के चेहरे पर वही सादगी बनी रही। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने यह सब कैसे कर लिया, तो वह बस मुस्कुरा कर कहता, जब दिल में ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। उसके लिए यह कोई महान काम नहीं था, बल्कि यह उसके प्रेम का कर्ज था जिसे वह चुकाना चाहता था। समय के साथ साथ दशरथ मांझी एक प्रेरणा बन गई। देश विदेश से लोग गहलोर गांव आने लगे, उस रास्ते को देखने, उस पहाड़ को सुने और उस इंसान की कहानी को महसूस करने, जिसने अपने अकेलेपन और दर्द को ताकत में बदल दिया था। मीडिया में उसकी कहानी आने लगी, किताबें लिखी गई और यहाँ तक कि उसकी जिंदगी पर फिल्म भी बनी, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सके कि एक इंसान की इच्छा शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच दशरथ वही रहे, एक साधारण इंसान जो हर दिन उसी रास्ते से गुजरते हुए अपनी पत्नी को याद करता था। कहते हैं कि असली हीरो वही होता है जो बिना किसी उम्मीद के और दूसरों के लिए कुछ कर जाए। और दशरथ मांझी ने यही किया। उसने न तो किसी इनाम की उम्मीद की और न ही किसी पहचान की, लेकिन उसे मिला सब कुछ, लोगों का प्यार, सम्मान और एक ऐसी अमर कहानी जो सदियों तक सुनाई जाएगी। उसका बनाया हुआ रास्ता आज भी हजारों लोगों के लिए जीवन रेखा बना हुआ है। और हर बार जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, तो वह अनजाने में ही उस इंसान को सलाम करता है जिसने अपने खून पसीने से उसे बनाया। दशरथ मांझी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान के इरादे मजबूत हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है।
यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि वह त्याग और समर्पण में दिखता है। दशरथ ने अपनी पत्नी को खोने के बाद हार नहीं मानी, बल्कि उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि एक अकेला इंसान भी इतिहास बदल सकता है। आज जब हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी समस्याओं से घबरा कर हार मान लेते हैं, हाँ, तो हमें दशरथ मांझी की कहानी को याद करना चाहिए। हाँ, वह आदमी, हाँ, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने वह कर दिखाई, हाँ, जिसे बड़े बड़े लोग भी करने की सोच नहीं सकते। उसने हमें यह सिखाया कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है, और अगर मन मजबूत हो तो कोई भी पहाड़ ज्यादा बड़ा नहीं होता। और शायद यही वजह है कि दशरथ मांझी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी मिसाल जो हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की बाधा से जूझ रहा है। उसका जीवन हमें यह संदेश देता है कि अगर आपके पास सच्चा उद्देश्य है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और अगर रास्ते नहीं बनते तो आपको खुद रास्ता बनाना पड़ता है। आशा है उसके लिए आपको 22 साल ही क्यों न लग जाए। दशरथ मांझी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका संघर्ष और उनकी कहानी आज भी जिंदा है। हर उस पत्थर में जो उन्हें तोड़ा, हर उस रास्ते में जो उन्होंने बनाया, और हर उस दिल में जिसे उन्होंने छुआ। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ अतीत की बात नहीं है, यह आज भी हर उस इंसान के भीतर जिंदा है जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहता है, जो अपनी मुश्किलों से हार मानने को तैयार नहीं है, और जो यह मानता है कि कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं होता जिसे इंसान की हिम्मत से छोटा न किया जा सके। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।